आशा जी, बीते दिन से आप ऐसा समझ रही थी आशा जी कि बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, रेप हुआ है, ये आप खुलकर कह रही थी, लेकिन अब पीएम रिपोर्ट में आया है ना, अब ये नई गवाह जो कि सबसे बड़ी चश्मदीद मानी जाएगी क्योंकि उसकी दोस्त थी, बाकायदा ओयो रूम्स में उनके सिग्नेचर्स हैं, उनके नाम हैं, उनके सिग्नेचर्स हैं, उनका मोबाइल नंबर है, इन्होंने रूम बुक किया था, वहां पार्टी हुई थी, वहां से वो निकली थी। देखिए ये सच तो कोई नहीं बदल सकता। वहां पार्टी से साथ ही निकली थी, स्कूटी पर आगे पीछे, पहले उसने ड्राइव किया, सब फुटेज है। लड़ाई हुई कि नहीं, गाड़ी मैं चलाऊंगी मैं चलाऊंगी, वहां से ये मामला आगे बढ़ा है। आज इतना कुछ जानने के बाद आप क्या कहेंगी आशा जी? देखिए, जो लड़की कह रही है कि आप कह रही हैं कि होटल में, चाहे जो होटल वाला, वो भी मैं भी पूरे न्यूज देख रही हूँ। लेकिन जो बच्ची को मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ, जितनी बच्ची वो दुनिया में नहीं है उसके लिए मुंह है, उतना ही इसके लिए भी है। लेकिन कुछ बातें इसकी डाउट कर रही है कि ये बच्ची अपने से नहीं बोल रही है। जैसे बच्ची कह रही है कि मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रहे थे, शीशा बंद था। तो फिर बच्ची को कैसे पता था कि वो 5 लोग अंदर थे? तो कोई कोई बात इसकी डाउट पे जा रही है। जैसे बच्ची एकदम पलट के उस पे ब्लेम कर रही है कि बहुत ड्रिंक करी हुई थी, सारे दोस्त उसके थे, हम नहीं जानते थे। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डाउट मेरे को हो रहा है। हालांकि बच्ची डरी हुई है, पुलिस को नहीं फोन करी, इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि हो सकता है कि वो डर गई हो। लेकिन घर में जाके रात को नहीं बताती, सुबह दिन में अपने घर में बताती, अपने माँ बाप से बताती, उसके माँ बाप को पता चलता है, ये भी कोई विषय नहीं है नहीं बताई। लेकिन जो एक दो बात वो कर रही है, सीधे उस बच्ची पे ब्लेम कर रही है, ये मुझे डाउट लग रही है। ठीक है, ठीक है। वो कह रही है कि मुझे नहीं पता कि वो अंदर क्या कर रहे थे, शीशा था। तो उस बच्ची को फिर पता कैसे चला कि वो जानबूझ के कर रहे हैं, वो 5 हैं या क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पे मुझे डाउट हो रहा है। बरखा जी आप कैसे देख रही हैं? दूसरी बात सुनिए, ठीक है, पूरा कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि उन सबों ने आगे पीछे की, जान के की। तो उन्होंने जब पता चला तो वो जानबूझ के आगे पीछे की कि मैंने निकल जा, तो नहीं निकला। तो वो फिर निकले क्यों नहीं, क्यों उस पे जानबूझ के चलाए? तो यहाँ भी यह है कि ये साजिश थी, या उस लड़की को जानते थे या इस लड़की को जानते थे, जानबूझ के उसको खत्म कर दिया कि सबूत खत्म हो जाएगा। तो बात यहाँ होती है कि एक बच्ची की जान गई है, चाहे इस पार्टी, हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है। हमें ये है कि ये बच्ची की जान गई है, इसके साथ जो पुलिस की लापरवाही सामने आई है, बिल्कुल इस पे जांच होनी चाहिए और बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक एक्सीडेंट नहीं है। बच्ची के साथ जो घसीट के 18 किलोमीटर दूर ले जाया गया है, तो ये कोई बर्बरता से कम नहीं है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। बाकी तो हम हर केस पे पॉलिटिक्स होती है, अपने सफाई देंगे, अपनी सफाई देंगे। तो मैं अंजना मैडम आपसे हाथ जोड़ के मैं ये कहती हूँ कि इस केस में कुछ तो है जो सामने नहीं आ रहा है। मान लीजिए नहीं, उसके साथ रेप नहीं हुआ है, लेकिन एक एक्सीडेंट भी नहीं है। इस पे पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और उस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है बरखा जी, मेरा आपसे सवाल है, देखिए ये अक्सर होता है जब भी इस तरह का कोई भी केस आता है, उसके बाद से पूरी की पूरी फौज उतरती है, मतलब जो विक्टिम है, जिसकी जान गई हो, मृतका है, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू करते हैं। और इस बात पर अब जोर दिया जा रहा है कि वो वहां पर क्या कर रहे थे, क्या पी थी, नहीं पी थी। मेरा सवाल यह है, जो हर किसी का सवाल है, 12 किलोमीटर तक दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? सवाल सुरक्षा का है, दिल्ली पुलिस की अकाउंटेबिलिटी का है। पिछली बार भी तय नहीं हो पाया। निर्भया के साथ बस में घूमकर किलोमीटर दर किलोमीटर उसका गैंग रेप होता रहा। यही दिल्ली पुलिस कहीं बैरिकेड पे चेक नहीं कर पाई, कहीं रोक नहीं पाई, वो चक्कर काटते रहे एयरपोर्ट के बाद वाले पूरे इलाके में। मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। देखिए, ऐसा है, जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। हमारी पूरी संवेदनाएं परिवार के साथ है, लड़की के साथ है। जो होना चाहिए था ये बहुत ही गलत है, और जिनकी वजह से हुआ है, जिन पुलिस वालों की गलती से हुआ है, उनको एलजी साहब कह चुके हैं कि सख्त से सख्त सजा होगी
उनके ऊपर धाराएं लगेंगी, चाहे वो जिस पार्टी के हो, चाहे वो जिस पद पे हो, उनको जो है सजा मिलेगी। दूसरी चीज, उन्होंने ये कहा है कि मैं परिवार के किसी भी एक सदस्य को मैं सरकारी नौकरी देने को तैयार हूँ जो उस लड़की के घर का भरण पोषण कर सके। तीसरी चीज ये, अभी स्वाति मालिक जो ये लड़की बच्ची जो छोटी है, उसकी सहेली, जिसके बारे में बार बार सब लोग कह रहे हैं, देखिए दोनों बच्चियां थी। अब महिला आयोग का यहाँ पे सवाल आता है कि महिला आयोग क्या कर रहा है, महिला आयोग क्यों नहीं लड़कियों को इतना सक्षम, इतना निडर बनाता है कि वो भाग के जाएं और जाके पुलिस पे कंप्लेंट करें। सुरक्षा तो दिल्ली पुलिस देगी ना, भरोसा तो दिल्ली पुलिस से आएगा ना। आप कैसी बात कर रही हैं मैम? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप योगिता जी महिला दिल्ली पुलिस कहाँ थी? उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होगी? अंजना जी, मैं तो सबकी अकाउंटेबिलिटी पूछ रही हूँ। दिल्ली पुलिस तो सबसे बड़ा फेल कर चुकी है इस बेटी को, और अभी तक देखिए फ्यूनरल अभी चल रहा है, मैं यही हूँ शमशान के बाहर। उनके पेरेंट्स अब क्या, उनकी माँ क्या कह रही थी अभी आप, क्योंकि आप वहीं पे थी योगिता जी? उनकी मेरे साथ सामने ही है उनकी माँ, और वो उनका रो रो के वो बेसुध है, उनको तो अभी होश ही नहीं है कि उनके साथ हुआ क्या। छोटी बहन अभी मेरे साथ थी, वो छोटी बहन तो बिल्कुल ही, छोटे छोटे बहन भाई हैं उनके, और बिल्कुल परेशान है और रो रो के उनका बुरा हाल है। उनको समझ ही नहीं आ रहा उनके साथ क्या हो गया, क्योंकि वो बैकबोन थी इस परिवार की, क्योंकि वो पूरा परिवार पाल रही थी। माँ डायलिसिस पर है, बीमार रहती है, पिताजी है नहीं,